नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे भारत के अंदर जो महंगाई है वो दिन प्रतिदिन अपने जो पुराने रिकॉर्ड हैं उसको तोड़ती जा रही है। इसका एक ही कारण है क्योंकि महंगाई की जो दर है भारत के अंदर वो तेज़ी से बढ़ रही है। तो इन्हीं सबसे छुटकारा पाने के लिए भारत सरकार ने कुछ नए कदम उठाने की कोशिश करी है। जैसे कि आरबीआई ने अपनी गाइडलाइन के अंदर कुछ ऐसी बातें नोटिस करी गई हैं जिनको आपको जानना बहुत ज़रूरी है। पहली जानकारी तो ये है कि जो आपके पैसों पे इंटरेस्ट होता है, यानी कि लोन पे जो आपको इंटरेस्ट भरना पड़ता है वो बढ़ा दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, वो बढ़ा दिया गया है और जो आपको इंटरेस्ट मिलता है आपके पैसों पर उसको कम कर दिया गया है। और भी बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिल सकती है, जैसे कि इस टाइम हर जगह पर सेल ज़्यादा चल रही है और आपके जो पैसे हैं वो खर्च करवाने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करी जा रही है ताकि आपके पास से पैसे ख़त्म हो जाएं और जो भारत के अंदर स्थिति समान हो जाए। तो इनके लिए भारत सरकार काफ़ी प्रयास कर रही है। लेकिन दोस्तों इसी के चलते भारत के अंदर कुछ महीनों में मंदी का दौर भी चालू हो जाएगा। अगर आप जानते होंगे कि मंदी क्या होती है तो आपको यही पता होगा कि मंदी का सहारा लेकर ही सरकार जो महंगाई है उसको कंट्रोल करती है। लेकिन अगर मंदी भी अगर आपके हाथ से बाहर हो जाए तो वो भी विनाशकारी स्वरूप लेके उभर सकती है। जैसा कि आप जानते हैं कि 2008 में जो अमेरिका है उसके अंदर काफ़ी तेज़ी से मंदी आ गई थी, जिसे वहाँ की सरकार कंट्रोल करने में असक्षम हो गई थी। इसी कारण से जो वहाँ पे मंदी बहुत ही ज़्यादा बुरा असर दिखाई थी। अब बात करते हैं भारत की कि क्या भारत के अंदर मंदी आएगी। तो हाँ, भारत के अंदर मंदी कुछ 2 महीनों में आ जाएगी, वो भी अपने विकराल रूप से, क्योंकि भारत के अंदर जो अभी लोगों के पास पर कैपिटा इनकम है वो ज़्यादा है और लोग अपने खर्च बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, जिसकी वजह से महंगाई प्रतिदिन अपने रिकॉर्ड तोड़ती जा रही है। तो इसको कम करने के लिए सरकार ने बहुत सारे कदम उठा रखे हैं जिसका प्रभाव आप पर भी पड़ सकता है। क्योंकि अगर आप अभी देख रहे होंगे तो धीरे धीरे मंदी चालू ही हो गई है और कई जगहों पर जो रॉ मटेरियल है वो महंगे हो गए हैं। आपको सेल्स देखने के लिए मिल सकती है, मतलब हर तरीके से जिस तरीके से आपका पैसा जा सके बाहर, वो पैसा आपसे सरकार निकालने के भरसक प्रयास करेगी। तो अब सवाल आता है कि इन सबसे बचा कैसे जाए। तो जैसा कि आप जानते हैं सरकार भरसक प्रयास करेगी कि आपका पैसा निकल जाए और जो मंदी है वो आ जाए, जिसके कारण महंगाई शांत हो जाए। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आपको अपना पैसा अभी कुछ महीनों दिनों के लिए होल्ड करके रखना है, जब तक कि जो महंगाई की दर है अभी 7% है, जब तक कि वो 3 से 5 के बीच में ना आ जाए, मतलब कि 4 ना आ जाए। और अगर आपको ये मन कह रहा है कि आप बिटकॉइन में, शेयर मार्केट में, लैंड में या फिर सोने में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अभी उसको इन्वेस्ट करने से बचें। अगर आपको सेल ज़्यादा दिख रही है तब भी आपको अपने मन को कंट्रोल करना है, क्योंकि यह दौर ऐसा है कि आपका पैसा ही निकालने के लिए कोशिश करी जा रही है और अगर आप इसमें फंस गए तो आप पक्का मंदी के शिकार हो जाएंगे। लेकिन अगर आपको ज़्यादा ही इन्वेस्ट करने का मन हो रहा है तो आप थोड़े दिन रुकिए और आरबीआई की गाइडलाइन पर नज़र मारते रहिए कि जिस दिन आरबीआई अपनी गाइडलाइन में यह कहती है कि जो उसका ब्याज दर है वो अपने ऋण पर वो उसको कम कर रही है, तब आप इसको कर सकते हैं। और एक बार आप गूगल पर भी नज़र मारते रहिए कि जो भारत का सालाना इन्फ्लेशन रेट क्या है, मतलब महंगाई दर क्या है। अगर वो 3 से 5 के बीच में होती है तो आप निश्चिंत होकर इसको इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने पैसे को कहीं भी। लेकिन इससे पहले कि आप इन्वेस्ट करें इसको आप ध्यान रखना और अपने पैसे को फ़िलहाल के लिए संभाल कर रखिए और कहीं भी इन्वेस्ट ना करें। मंदी इतनी ख़राब चीज़ है कि आप इस बात से जान सकते हैं कि अगर मंदी हाथ से बाहर निकल गई तो सरकार को ये बहुत बड़ा क्षति पहुंचा सकती है और जो गरीब लोग हैं, मिडिल क्लास लोग हैं, उनके लिए तो ये इतनी बुरी हो सकती है कि वह अपनी डेली उपयोगी वस्तुएं भी नहीं ले सकते हैं। यहाँ दोस्तों वो अपनी उपभोक्ता वस्तुएं जैसे अब राशन तक नहीं ले सकते इसके कारण से, क्योंकि उनके पास इतना पैसा भी नहीं होगा। और जहाँ तक बात रही भारत की, तो भारत की मंदी पर सबसे बड़ा असर पड़ा है अमेरिका का। जी हाँ दोस्तों, इसके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। अगर आपको ये वाला वीडियो नॉलेजेबल लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।